क्या आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि जहर दे के आप मार डाले? लग रहा है, तभी तो देखिए साहब, जब रिपोर्ट आएगी तब सच्चाई पता लगेगा। कहने का तो सब हम किसी का मुंह नहीं पकड़ पाएंगे। हमारे ऊपर तो 3 बच्चों की जिम्मेदारी है, पूरे समाज की। अब साहब हम करे आगे कुछ ना बोल सकेंगे। अगर रिपोर्ट में आ जाता है तो साहब फांसी दे दिए हम। हमरे देवर का लड़का के रख ले हैं। हम्म, हाँ तोरे देवर के लड़का? हाँ, हमारे देवर का लड़का रवि नाम का। अच्छा, हाँ, कितना दिन से रखी हैं आपको? तो ये भी तो पता होगा। 2-3 साल से। 3 साल। तीन नमस्कार, आजमगढ़ जनपद के बरधा थाना के अंतर्गत अभी हमें यहाँ पर एक सूत्रों के द्वारा पता लगता है कि पत्नी अपने पति को जहर देकर तड़पा तड़पा कर मार डालती है। साहब मैं बता दूं कि यही पत्नी है, इन्हीं के ऊपर आरोप लग रहा है। आइए हम विस्तार रूप से सबसे पहले उनकी धर्म पत्नी से बात करते हैं कि कहाँ तक सच्चाई है। क्या नाम आपका हुआ? साहब चंद्रकला राजू। आपके पति के एक्सपायर हुए कितना दिन हुआ आज? साहब सोमवार के थे। सोमवार के डेट बीफे गुरुवार के आए थे, सोमवार को उनकी मौत हुई। जी। हम्म। क्या आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि जहर दे के आप मार डाले? लग रहा है, तभी तो देखिए साहब, जब रिपोर्ट आएगी तब सच्चाई पता लगेगा। कहने का तो सब हम किसी का मुंह नहीं पकड़ पाएंगे। हमारे ऊपर तो 3 बच्चों की जिम्मेदारी है, पूरे समाज की। अब साहब हम करे आगे कुछ ना बोल सकेंगे। अगर रिपोर्ट में आ जाता है तो साहब फांसी दे दिए हम। और आप जो है कि अब मतलब जहर नहीं दी, आपका कहना है ये है? नहीं साहब, अगर हम ये लड़की उनके के करे यदि नहीं करब साहब, हमारे सयान लड़की हम के करे यदि नहीं करब। कितने बच्चे हैं आपके? 20-22 साल के बिटिया हुए, 20 साल का बेटवा हुए, 18 साल के, एक ही 7-8 साल का लड़का है 3 साहब। बच्चे आपके हैं। आपके पति कहाँ रहते थे? 2003 की शादी हुई थी, अहमदाबाद थे साहब। उनके पास कोई पहले बीमारी थी क्या? हाँ, 22 साल पहले थी, मगर साहब जब बहुत ज़्यादा थी तब तो मैं ये सब की नहीं। जब जब वो ठीक हो गए तब मैं करूँगी। चलो, जो जो कह रहे हैं, फंसाने के लिए कह रहे हैं या मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, अच्छाई के लिए, अब वो ही जाने। महिला से तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। महिला सीधा मुद्दे पर आती हैं और कहती हैं कि अगर मैं उनको जहर दी हूँ, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है तो मुझे फांसी दिया जाए और हम परिवार लोगों से बात करेंगे। कैसे आपको पता लगा आप कौन हैं? उनकर बहन है हम। कैसे आपको पता लगा? पता लगल हमार भतीजी काले की बुआ हो चाचा खत्म हो गई ने। हम्म, हम रोवत अली तो भैया के देखली, भैया का हाथ एक ठे यहाँ पड़ल हो, एक ठे छाती पे। हम्म, हाँ, क्यों मरल ना तो भैया हमार कैसे मरने। हम्म, फोन भी हमारे के यहाँ भैया करत रहने, फोन भी बंद करवाए दानी। हाँ, हम्म, हमरे देवर का लड़का के रख ले हैं। हम्म। हाँ तोरे देवर के लड़का? हाँ, हमारे देवर का लड़का रवि नाम का। अच्छा, हाँ, कितना दिन से रखी हैं आपको? तो ये भी तो पता होगा। 2-3 साल से। 3 साल। 3 साल से 3 साल से रख ले हैं। 3 साल से अली ऑटो कह के 3-4 मेहरारू लेके अली कि अब मान जाए, अब मान जाए। तब भी भाग के आयल हो, फोन कह के बुलाए के ओके बोलौले, फोन कह के घरे पहुँचत देरी ना भल, ठेल रिक्शा में से कूद गया लड़का। ऊ आयल हो यहाँ। ये समय कहाँ है लड़का? ये समय गुजरात हो। कितना दिन हुई गुजरात है? 10 दिन 10 दिन भैल गईले। आप कौन भैया, आपके भाई थे? हाँ, हमारा छोटा भाई। आपको कैसे पता लगा? हमको पता लगा, हम तो यहाँ थे 1 नहीं। महीना के बाद हाँ। फिर आएगा। और हम आए तो हमको फ़ोन किया गया, हम आए तो देखे यहाँ सब कुछ हो चुका था। जी। हाँ, ये जो और जिसके ऊपर आरोप लगा रही हैं आप, पहले हमको से जानते बताया हैं? गया, हमको बताया गया कि बाहर दोनों तरफ से ताला, इसीलिए मैं आरोप लगा रहा हूँ इन पे। हाँ। हाँ, हाँ। इसीलिए ताला क्यों बंद था, हमसे हमारे परिवार से बताया क्यों नहीं गया? बीमार हुए तो बताऊंगे काहे ना। इसी वजह से हम पेट कह रहे हैं कि पेट झड़ता है, पेट झड़ता है, पेट में दर्द हो रही है। तो ये काहे जनता के बताए नहीं कि इसका पेट झड़ता है, ये इतना बीमार है। कुल चीज बदे तुम बताती हो, अब पति की नहीं बता सकती हो कि हमारा पति बीमार है। बताती तो पूरा जनता लेके जाती कहीं कि नहीं जाती। और मैं उसके साथ रास्ता देख जाती तो कहते हैं खूब। और मैं पर्दा उठा के देखती हूँ, नहीं लौकने हैं। हाँ, महिला से फिर से हम मिलने का प्रयास करेंगे। ये कौन है जिसके ऊपर आरोप ये लोग लगा रहे हैं? ये साहब जैसे न बहने हैं, मगर साहब इसके उम्र का है साहब। झूठ, ये सब बहुत झूठ, मगर सबके कहने का सब तो सच्चाई है ये। मगर सच्चाई साहब ही है कि ये सब जैसे कि सब ये पहले जैसे साहब हम शादी में गए थे तो मेरे बच्चे, उनकी उम्र, इन लोगों में बहुत लगाव हो गया था मेरे बच्चे से, उनसे। इसके लिए उसको क्या माया मोहब्बत हो गया कि वो बार बार
जैसे ये लोग कह रहे हैं कि तो भाई बहन है, तो ये मामी है, यही रखी हुई, सबका आरोप ये है, मगर ये सच्चाई नहीं है साहब। सच्चाई अगर पॉइजन आता है, जहर आता है, तो आप फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं, आप खुद बोल रही हैं। जी साहब, अगर हम खिलाए हैं तो हम फांसी के लिए तैयार हैं साहब, कि हमें फांसी दी जाए जब हम खिलाए हैं तब। अगर अपने आप से खाए हैं तो ये नहीं हम वो कर सकते। अगर अपने आप से खा सकते हैं तो क्या कारण हो सकती है? तो कारण यही है साहब, वो 2-4 वही जो कहें मुझे वही नहीं गुप्त रोग है, वही सब वहाँ से 3 साल से उनको गुप्त रोग था, तो दवा खाते खाते उन्हें दिक्कत हो गया। किस चीज़ का दवा खाते थे? वही सूर्यासु बीमारी का है, जो बीमारी से खाते खाते उनका वो सब लोग मजा लिए कि तुम्हारी बीवी तभी, बस इसी के वजह के 2-4 लोग लिए, अब कि तेरी बीवी तभी गलत होगी ना जब तू, बस यही वही शर्म उनको लगी। क्या जब उनको बोले थे लोग, तो क्या आपसे बोले थे कि हमें लोग इस तरीके से बोलते हैं? वहाँ भी गुजरात में बोले थे, जो डॉक्टर गए थे वहाँ भी, अगर आपको विश्वास नहीं तो जिस डॉक्टर से बोले हैं, जो लिख कर दिए हैं, ये वो नहीं, हमारे ये पास मैं है। नहीं बोल रहा हूँ, जो आप खुद बता रही बोले हैं हैं। वो आपसे बोले थे कि हमारे मित्र हमसे बोलते हैं इस हाँ तरीके से? हाँ, ऐसे बोलते हैं। प्रधान जी, कुछ कहना चाहेंगे आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सही तो ये है, ये परिवार का मामला है, ये पति पत्नी का विवाद है, या पूरे पास पड़ोस का मामला है। अगर ये जहर दी है तो इसको सज़ा मिलना चाहिए। अगर पति जहर खाया है तो ये तो सामने आ जाएगा कि पति अगर जहर किया खाया तो क्यों खाया, ये भी तो सवाल बनता है। तो खाया है तो परिवार समझे, हम तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यों कि सच्चाई तो ये है कि ये दोनों पति पत्नी आपस में क्या कर रहे हैं, हम तो पर्दार नहीं हैं। न हमारे पास ये जाती थी न वो आते थे हमारे पास, तो हम तो एकदम मौन धारण थे कि हमसे कोई वास्ता नहीं है। ये पड़ोस के लोग एक दूसरे के साथ सम्मिलित थे, हमारे साथ कोई नहीं था। ठीक है, अब ये क्या कर सकती हैं इसके बारे में हम कुछ सफाई नहीं दे सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? इस तरीके से, जिस तरीके से आए दिन हमारे देश में हो रहा, पत्नियां अपने पति को 15-15 टुकड़े करके ड्रम में डाल रही हैं और दामाद के साथ साथ भाग जा रही हैं, और तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ? सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी ऐसे चाहिए। हाँ, ऐसे करने पे सजा मिलनी चाहिए। ऐसी पत्नियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? इतना ज़्यादा इस समय भारत में चल रहा है, ये फैशन एक निकल चुका है। तो हाँ, सब पत्नियों को ऐसा ऐसा करने पे सबको ऐसा मिलना, सजा मिलना चाहिए। हाँ, तो साक्ष्य मिलने के बाद सजा होना चाहिए, ये हम समर्थन करते हैं कि साक्ष्य मिल जाए, सजा होना चाहिए। अन्य औरत किसी पति या बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। अगर सजा नहीं मिलेगी साक्ष्य मिलने के बाद, तो अन्य औरतें अपने पति के साथ ऐसा कर सकती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए इस देश में। हाँ, हम यही कहना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि महिला आयोग तो बना हुआ है, मगर पुरुष आयोग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। बनना चाहिए। बनना चाहिए ना? हाँ, तो बहरहाल जिस घर पे मैं था, ये आजमगढ़ जनपद के बरदा थाना का ये गांव था। ये पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। इन लोग का कहना, ये पत्नी उनकी है, ये कह रहे हैं कि अगर मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि मैं जहर खिलाई हूँ तो मुझे फांसी होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे सहयोगी चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा दे कि आज 4 दिन बीत गया है, फिर भी यहाँ पर पूरा मातम पसरा हुआ है। आप देख रहे थे आजमगढ़ से मनोराम की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।